नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू अगेन टू आवर चैनल एंड टू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑन इंडियन ज्योग्राफी। तो चलिए पहले आपको शुरुआत ही करवा देते हैं कि पास्ट लेक्चर्स में हम क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं। तो ये हमने साउथ वेस्ट मॉनसून के लिए पूरी स्लाइड पढ़ी थी, जहां पे हमने अरेबियन सी ब्रांच ऑफ बे ऑफ बंगाल ब्रांच को समझा था। इसके सारे जितने भी एसोसिएटेड टॉपिक्स हैं उसको हमने समझने की बात की थी, जैसे लो प्रेशर हाई प्रेशर सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से जेट स्ट्रीम मूव करती है, कैसे इंडियन मॉनसून लैंड से सी से लैंड, ये सब हमने देख लिया था। नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू अगेन टू आवर चैनल एंड टू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑन इंडियन ज्योग्राफी। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस इंडियन मॉनसून की सीरीज में आपने प्रीवियस अपलोडेड वीडियो जरूर देखे होंगे, जहां पे हमने साउथ वेस्ट मॉनसून उससे निकली हुई दो ब्रांचेस डेट इट अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच, इनको बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। साउथ वेस्ट मॉनसून का ऑनसेट किस तरीके से होता है, हमने ये चीज बहुत अच्छे से देख ली है। इसी के साथ साथ जस्ट इसके लास्ट लेक्चर में विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइड यहां पे हमने डिस्कस करने की कोशिश की थी कि किस तरीके से मॉनसून रिट्रीट मतलब मॉनसून वापस चले जाता है। उम्मीद करता हूं ये भी आप बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके हो। तो इस लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, डेट इज ऑनसेट ऑफ विंटर मॉनसून। विंटर में भी मॉनसून आता है, तो ये किस तरीके से आता है अब हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो जब हम रिट्रीटिंग मॉनसून की बात कर रहे थे तो हमने क्या देखा था, उम्मीद करता हूं अभी तक आपको याद होगा, कोई भी भूला नहीं होगा। हमने ये बात की थी कि उस समय जो हमारा सन है वो कहां आ जाता है, एग्जैक्टली इक्वेटर पे आ जाता है। ये तो हमने देख लिया था। फिर हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से जब सितंबर में इक्वेटर तक हमारा सन आ जाता है तो सितंबर से लेकर दिसंबर तक हमारा सन मूव करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा, और नहीं आया तो अब आ रहा होगा। तो दिसंबर में जैसे जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ हमारा सन मूव करेगा, तो दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि यहां पे जो विंड्स हैं जो इस तरीके से मूव कर रही हैं, और ये कौन सी विंड्स हैं ये आपको बताने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि आप सब जानते हो ये वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। और ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जब इस इक्वेटर को क्रॉस करेंगी, बिल्कुल उसी तरीके जो हमने साउथ वेस्ट मॉनसून में देखा था। साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स कैसी हैं? बेसिकली दे आर द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। हमने देखा था कि किस तरीके से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स को इक्वेटर क्रॉस करना पड़ता है और वो बन जाती हैं साउथ वेस्ट विंड। यह बात उम्मीद करता हूं आपको याद होगी। उसी तरीके से दोस्तों जो ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, अब समय आ गया है, क्योंकि अब हम विंटर मॉनसून की बात कर रहे हैं। वो तो समर मॉनसून था। तो समर मॉनसून में जिस तरीके से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड इक्वेटर क्रॉस कर रही थी, अब विंटर मॉनसून में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड इक्वेटर क्रॉस करेगी। तो अब मुझे बताओ कि जब ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड इक्वेटर क्रॉस करेगी तो ये कैसी डायरेक्शन ले लेगी? अभी इसकी डायरेक्शन ऐसी है, बाद में कैसी हो जाएगी? ऐसी। क्यों हो जाएगी? कोरियोलिस फोर्स। कैसे पता चलेगा? वीडियो देखना पड़ेगा कोरियोलिस फोर्स का। तो अभी मान लो कि ऐसी डायरेक्शन हो जाएगी विद द कोरियोलिस फोर्स। इसके बाद में सवाल दूसरा तो ये उठ रहा होगा ना कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड इक्वेटर क्रॉस करेगी क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल वही जवाब है जो साउथ वेस्ट मॉनसून का था, क्योंकि जब हमारा सन यहां पे आके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आके बैठ जाएगा तो जो आईटीसीजेड इक्वेटर पे हुआ करती थी अब वो नीचे खसक जाएगी। और ये तो हम जानते ही हैं कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आईटीसीजेड पे आके मिलती हैं। तो क्योंकि अब आईटीसीजेड नीचे खसक गई तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड को इक्वेटर से नीचे आना पड़ेगा आईटीसीजेड में, अगर उसकी सिस्टर से साउथ ईस्ट से मिलना है तो, और ये तो मिलते ही हैं। तो इस कारण से ये इक्वेटर क्रॉस करेगी। तो चलिए हमने ये भी समझ लिया। तो अगर इसको और बेहतर तरीके से मैं आपको समझाना चाहूं, ये इक्वेटर है आपका और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो जो विंड अभी तक ऐसी चलती हुई दिख रही थी, आपको नीचे ऐसी चलती हुई दिखेगी। मगर मैं आपको ये सब क्यों समझा रहा हूं? क्या इसका कोई रेलिवेंस है? हाँ है, क्योंकि बहुत जल्द आपके सामने अब एक जेट स्ट्रीम आने वाली है जो कि आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब ये किस तरीके की जेट स्ट्रीम है, मैं क्या बात कर रहा हूं और एक किस तरीके से मैकेनिज्म चलेगा, यह आपको अगले 2 मिनट में बात पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। सिर्फ ये ग्रीन एरो जो मैं बना रहा हूं इसको आप और ध्यान से देखते हुए चलिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये वाला एरो देखो, दिख रहा है आपको? वेरी गुड।
ये वाला एरो देखो, दोनों एक जगह जाते हुए दिख रहे हैं। अब ये दोनों एरो क्या बता रहे हैं कि लैंड से सी की तरफ आपकी एक स्ट्रीम जा रही है। ये जो स्ट्रीम की या ये जो मैं विंड की बात कर रहा हूं, ये वो विंड है जो नियर सरफेस चल रही है। क्या समझा आपने? क्योंकि अब हम एक ऐसी विंड के बारे में भी बात करेंगे जो अपर एयर कहलाएगी, जो सरफेस पे नहीं चल रही है, सरफेस के बहुत ऊपर चल रही है। कितनी ऊपर? नियर अबाउट 11-12 किलोमीटर। तो वापस से समझो, जो ये अभी आपको दो ब्लू सर्कल दिख रहे हैं, ये जो एरो है ये क्या बता रहा है? लैंड से सी की तरफ आपकी विंड जा रही है। हाँ, सवाल बहुत अच्छा है कि इस डायरेक्शन में क्यों जा रही है अब विंड? क्योंकि हमारा सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आ गया है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आ जाने का मतलब अब वो अपनी मैक्सिमम इंसोलेशन कहां पे डाल रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो ये वाला हिस्सा गर्म हो गया है और ये वाला हिस्सा ठंडा हो गया है। तो विंड कहां से आती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो वैसे आ रही है। फिर सवाल ये होगा कि फिर ये ऐसी डायरेक्शन में क्यों मुड़ गई? तो ये तो आप जानते ही हो, क्योंकि इक्वेटर जैसी क्रॉस करेगी, कोरोलिस फोर्स बोलेगा कि बेटा ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, जाना है तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो ये ऐसे चली जाएगी, क्योंकि जाना तो कंपलसरी है। ठीक है, ये सरफेस के नियर ऐसी विंड सिस्टम डेवलप हो जाएगा। मगर क्योंकि ये विंड, वापस से फर्स्ट वाले को देखो, इस वाले गोले को, क्योंकि यहां से ये विंड जो आई है इसकी जगह खाली हो गई, इसकी जगह कौन भरेगा? वही विंड जो ऊपर जा चुकी थी। तो ऊपर से विंड नीचे आना लग जाएगी। तो ऊपर से जब विंड नीचे आएगी तो ऊपर भी वो कोई विंड जगह भरेगी, वो विंड यहां से आएगी। तो देखो अब अपन सर्कल कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये देखो वापस से क्या हुआ, हम लोगों ने देखा लैंड से सी की तरफ विंड आ रही है, सरफेस के पास वाली विंड की बात कर रहा हूं। ये विंड क्या होगी दोस्तों? यहां से वापस ऊपर उठेगी। क्यों ऊपर उठेगी? क्योंकि यहां पे इसको गर्मी मिलेगी। गर्मी जब भी मिलती है तो विंड ऊपर उठती है। ऊपर उठने के साथ साथ पहले थोड़ी सी वेस्ट में ट्रेवल करेगी, वेस्ट में ट्रेवल करने के बाद ये ऐसे ट्रेवल करने लग जाएगी। आप देख पा रहे हो, मैं उम्मीद करता हूं, पेन को बहुत ध्यान से देखो। ये देखो इस तरीके से ट्रेवल करने लग जाएगी। ये अपर एयर है, ये जो है सिस्टम ये अपर एयर है। तो ऊपर भी एक एयर का सर्कुलेशन चलेगा जिसको हम जेट स्ट्रीम बोलेंगे। हमने साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे भी जेट स्ट्रीम पढ़ी थी, यहां पे भी एक जेट स्ट्रीम होती है। तो ये वाली जो पूरी विंड सिस्टम है, ये देखो वापस गोला बना रहा हूं मैं, ये अभी ऊपर चल रही है पूरी, ठीक है। और ये जो मैंने बनाया है इसका मतलब है नीचे गिरना, नीचे गिर के वापस से। तो इस तरीके से एक पूरा सर्कल जेट स्ट्रीम का डेवलप हो जाएगा। और एक चीज अगर आपने ध्यान नहीं दी तो वापस से ध्यान दो, ये पूरा उल्टा सिस्टम है जो हमने साउथ वेस्ट मानसून का करा था। अगर मैं साउथ वेस्ट मानसून का आपको सिस्टम ऐसा बताऊं जिसमें सारी विंड ऐसे कुछ ट्रेवल कर रही है, तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है जो विंटर मानसून में ट्रेवल कर रही है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो अगर एक भूल गए तो दूसरी याद अपने आप आ जाएगी, ठीक है दोस्त। तो वापस से बता देता हूं, ये वाला कौन सा था? साउथ वेस्ट वाला। और ये वाला कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट मानसून वाला, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? विंटर मानसून। तो उम्मीद करता हूं आप ध्यान रखोगे। तो चलिए, अब आपने यहां पे क्या समझ लिया अभी तक कि विंड का जो सिस्टम है, या जेट स्ट्रीम में बोल लो, वो किस तरीके से चल रही है। सवाल तो अभी भी वहीं बरकरार है, मगर दोस्त की रेन कैसे होती है ठंड के टाइम पे? हमने सुना है पंजाब, हरियाणा, उसके बाद में आपका सदर्न पार्ट वाला तमिलनाडु, केरला, यहां पे ठंड के टाइम में बारिश हो जाती है। अरे तो ऐसा कैसे होता है, ये तो अभी तक हमने समझा ही नहीं। तो चलो अब इस पे कूदते हैं हम लोग। तो दोस्तों सबसे पहले मैं चाहता हूं आपको कि आप वापस अपने दिमाग में रिवाइंड करो कि हम किस सीजन की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं विंटर सीजन के बारे में। विंटर सीजन के बारे में न सिर्फ इंडिया, पूरे वर्ल्ड मैप की एक बार आप इमेजिनेशन करो, और साथ ही साथ सन को इमेजिन करो कहां पे है एग्जैक्टली, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ठीक है, मैं गलत बोल रहा हूं कि ठीक बोल रहा हूं? बिल्कुल ठीक है। अब दोस्तों ये इमेजिन करो कि विंटर मंथ चल रहा है, तो वेदर कंडीशन इंडिया के ऊपर हमें पता करनी है, मगर हमें यह भी पता करना पड़ेगा कि सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया में किस तरीके का अभी क्लाइमेट हो गया है। क्योंकि अब आपको साइबेरिया की ठंड याद आ जानी चाहिए। साइबेरिया में आप इमेजिन कर सकते हो, सन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, मतलब कहां पे? यहां पे। और यहां की पोलार साइड की जो साइबेरिया है, वहां पे कितनी खतरनाक ठंड पड़ रही होगी, इमेजिन करो। पोलार बियर को इमेजिन करो। तो जब यहां पे इतनी ठंड पड़ रही है, इतना हाई प्रेशर क्रिएट हो चुका है सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया में, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो सारी ठंड है ये हमारे हिमालय को क्रॉस करते हुए हमारे यहां आएगी? सवाल अगर ये है कि किस तरीके से आएगी, तो आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे पासेस हैं। कौन से पासेस हैं? जैसे कारा तागला हो गया, जैसे चिपकिला हो गया,
इन सब के थ्रू ये सारी ठंडी हवाएं हमारे यहाँ पे आती हैं। तो द सेंटर ऑफ हाई प्रेशर गिव्स राइज टू द फ्लो ऑफ एयर एट द लो लेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ क्या है? साइबेरिया वाला रीजन। साउथ क्या है? एशिया, एंड इन दैट टू पर्टिकुलर इंडिया। और क्या ये कोई मॉइस्चर लेके आएगी जो एयर आ रही है? नहीं, दिस विल बी द ड्राई एयर मास विच इज कमिंग टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एंड दीज कॉन्टिनेंटल विंड्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ ट्रेड विंड्स ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में अगर कॉन्टैक्ट में आई तो हम फिर जानते ही क्या होगा। तो क्या इसका फिक्स है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ही रहेगी? नहीं, इसका जो है रीजन है दोस्तों, ये लगातार चेंज होता रहता है। दिस कॉन्टैक्ट जोन हाउएवर इज नॉट स्टेबल। ये शिफ्ट भी हो सकता है एज फार एज ईस्ट टू मिडिल गंगा वैली। मतलब आप सोच सकते हो कि इसकी कितनी बड़ी रेंज है। मिडिल गंगा वैली तक ये चीज शिफ्ट हो सकती है, जिस कारण से कि हमको यहां पे बारिश देखने को कई बार मिलती है। तो ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट। अब एक और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं हम, जिसका नाम है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो चलिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, बेसिकली अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है इसको हमें जानना पड़ेगा। ये एक रेन बियरिंग विंड सिस्टम है एक और। मतलब ये वाला जो पूरा सिस्टम हमने देखा, ये तो मैंने आपको बताया कि इंडिया में किस तरीके से चल रहा है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है ये मॉनसून विंटर का कारण बनता है। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया, ये एक ईस्टवर्ड मूविंग मतलब वेस्ट से ईस्ट मूव कर रहा है। तो ये वेस्ट में कहां से आ रहा है? दूसरा सवाल ये उठता है आपका। तो ये वेस्ट में आ रहा है मेडिटेरेनियन सी से। अब क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी से आ रहा है तो यहां पे मॉइस्चर तो होगा इस विंड सिस्टम में, क्योंकि तो पानी में से ही आ रहा है। और इसी कारण से ये मॉइस्चर लेडन विंड सिस्टम हमारे यहां आके ये सब बारिश मतलब कि रेन या फिर स्नोफॉल क्रिएट करता है। मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, नॉट ओनली द सदर्न इंडिया, जैसा अभी मैं आपको बता रहा था, और यहां पे मैंने मेंशन भी किया है, हालांकि जैसे पंजाब, हरियाणा, तो ये वाला जो पार्ट है ये नॉर्दर्न हो गया, तमिलनाडु, केरला, ये वाला जो पार्ट है ये सदर्न वाला हो गया, इनफैक्ट तेलंगाना ऑल्सो। यहां पे सब जगह नवंबर एंड दिसंबर में भी बारिश होती है। बट अगेन रिमेंबर, दिस इज नॉट ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। ये नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के कारण नहीं होता है, इट इज कॉज्ड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। इस कारण से मैंने इसको अलग से पढ़ाया है। विंटर मॉनसून सीजन जो है इट कॉन्ट्रीब्यूट्स नियरली अबाउट 11% ऑफ इंडियाज एनुअल रेनफॉल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन द विंटर सीजन आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में आया होगा किस तरीके से नवंबर दिसंबर में कुछ रीजन में हमारे यहाँ स्नोफॉल, रेन देखने को मिलती है। अगर आपको इंडियन मॉनसून बहुत अच्छे समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इन दी एंड कीप शाइनिंग, हैव अ गुड